लाहौर का इलाका है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके साथ ये आबादी लगती है। करीब 1 माह से ये आग जल रही है। महकमा माहौलियात सोया हुआ है, यहाँ के इदारे सोए हुए हैं। माहौलियात वालों ने स्मोक गन्स तैयार की कि इससे जो है ना वो माहौल में चेंजिंग लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, नहीं हो सकी। ये जो धुआं उठ रहा है इसके करीब आबादी में जो बंदे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? रात को यहाँ के आके देखे रात का माहौल, हम लोगों का कसूर क्या है? तो कमाने वाले बीमार हो जाए, रात को उन्होंने इतना तेज पंखा लगाया होता है, हमारा कसूर क्या है? ना नमाज पढ़ी जा रही है, ना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। इतने दिनों से ये आग लगी हुई है और मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको यहाँ पे मसला नहीं है? बहुत ज़्यादा मसला है। आज 1 हफ्ता हो गया उस आग लगी को। तो आपने अपनी आबादी के लिए, अपने इलाके के लिए कोई आवाज़ नहीं बने, कोई काम नहीं करवाया? आप आज क्या करनी है जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता? कौन नहीं सुन रहा? ये जो अहले इलाका है, यहाँ के MNA साहब हैं, राना मुबशर साहब आपके शायद MNA हैं। वो कहते हैं कि ये जो गांव वाले हैं ना जी, ये PTI ग्रुप के हैं, इस वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कचरा उठाने वाले उनकी 2 बच्चों की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। महकमा माहौलियात ने और जो ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि आप 10 बजे के बाद कारोबार नहीं करेंगे। वजह उसकी यही पोल्यूशन है, और ये पोल्यूशन का गढ़ है। ये पोल्यूशन का सुन नहीं कोई नहीं रहा। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं किसी पहाड़ की चोटी पर हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लाहौर का इलाका है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके साथ ये आबादी लगती है। पीछे आप देख सकते हैं कि धुएँ के बादल उड़ रहे हैं। करीब 1 माह से ये आग जल रही है। महकमा माहौलियात सोया हुआ है, यहाँ के इदारे सोए हुए हैं, ज़िम्मेदारान सोए हुए हैं। अब मैं नाम लूँ तो किसका लूँ? यहाँ पर जो है लाहौर की जो सल्तनत है, वहाँ के अगर आप DC साहब की बात करें तो वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई जो है प्रोग्राम जो है नया शुरू कर रहे हैं। माहौलियात वालों ने स्मोक गन्स तैयार की कि इससे जो है ना वो माहौल में चेंजिंग लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, नहीं हो सकी। अब ये 1 माह से यहाँ पर लाहौर के अंदर जो है ये जो बादल बन रहे हैं, ये जो धुआं उठ रहा है, इसके करीब आबादी में जो बंदे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमें बेशतर दफ़ा जो है ना ये इतलात मौसूल हुई है कि यहाँ पर जो है ना ये मसला आ रहा है, तो हम अपनी नाअहली की वजह से कुछ यहाँ पर देर से पहुँचे, लेकिन 1 माह से लगने वाली आग अभी तक जो है ना बुझ नहीं पाई। आबादी में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस आग से उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। हदायता पिंड, हदायताबाद या हदायता पिंड कह लें, ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल साथ है। पीछे मेरे जो है वो पहाड़ जो मैंने आपको दिखाए गार्बेज के, कूड़े के, जिस पे आग लगी हुई है, बिल्कुल उसके साथ ये जो नौजवान यहाँ पे रह रहा है। भाई बताइएगा क्या नाम है आपका और यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं और ये मसला कब से है? मसला बड़ी देर दा ये सानू क्यों पता है इस मसले आग कदों तो लगी है? आग तो हो गई बस 10-12 दिन ही। तो कोई नहीं आया बुझाने वास्ते? नहीं आए ने बुझाने वास्ते, वो बाजी वो गड्डियां गुड्डियां आए। आप तुसी जरा गल अगर कर सकते हो तो आओ जरा। नहीं गड्डियां गुड्डियां आईਆਂ ने बुझा के गईਆਂ ਨੇ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੋੜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਆਈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ऐ तो नहीं कि तुसी कैमरा देख के कह रहे हो? नहीं कैमरा देख के नहीं कह। शहबाज साहब ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई मैसेज देना चाहोगे? आप ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ भी ने? नहीं जी ऐसी नहीं मैसेज देंगे सर जी। नहीं जी वो मैसेज नहीं देते, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है ना वो घरों का कूड़ा उठाते हैं और है तो इंसान और रहते भी यहाँ पे हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पे, इनकी फैमिली यहाँ पे है, मगर मसला ये है कि इन बीमारियों की जो ये जड़ बनी हुई है, यहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो बीमारियाँ भी यहाँ से बन रही हैं और लाहौर के ज़िम्मेदारान जो हैं वो सो रहे हैं। मज़ीद आबादी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। ज़रा दोबारा मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आप हम पीछे भी देख सकते हैं कूड़ा करकट जो है इसको जलाया गया है, आपके इस साइड में जो है पूरे का पूरा एक पहाड़ हमने देखा है जो जलाया गया है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है और मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको यहाँ पे मसला नहीं है? बहुत ज़्यादा मसला है। आज 1 हफ्ता हो गया उस आग लगी को और अम्मी इतनी बीमार हो गई है कि आज 3-4 दिन हो गया वो दूसरे घर कोड़ला वापस गई है, बाजी के घर, उधर जाके रह रही है। इतनी बीमार हो गई है वो, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं। भाई ये कूड़े को आग लगाता कौन है? बस कोई लगा देता है, जिसको पता नहीं कोई कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, कभी कोई लगा देता है। आप देख रहे हैं ना कि ये मेरे पीछे भी कूड़ा जल रहा है और इस साइड में तो पूरा पहाड़ जल रहा है। इस साइड पे भी इतनी ज़्यादा लगी हुई, जिससे पूछते हैं कौन लगाता है, अभी कोई पता नहीं कौन लगा जाता है। नहीं ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में हैं। है तो पाकिस्तान में लाहौर में है, ये लाहौर है।
बड़ा बहुत खूबसूरत लाहौर है, देखिए कितना खूबसूरत लाहौर है। यहाँ से सुनने वाला यहाँ तो है पर नहीं। जो करीब कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है वो कितना दूर है? यो 2 मिनट भी नहीं लगते, साथ है हमारे, बिल्कुल साथ है। वो तो कुछ चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। मुझे तो यहाँ पर आपके तहता फाटक का जो ये इलाका है ना, मुझे तो यहाँ पे बीमारियों का गढ़ लग ये रहा है। बीमारियों का गाड़ी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दुकान अंदर जाके देखे 2 मिनट बाद हमने सफाई भी करनी ना, तो ऐसे लगता है कि सफाई है ही नहीं यहाँ पे। ये हालात मुझे है। कुछ आबादी में आप लेके जा सकते हैं? ये आबादी बस ये 2-3 घर हैं यहाँ पे। इसके अलावा आबादी कहाँ पे है? इसके ये सारी अंदर आबादी है सारी। आए जी, तहता फाटक आपको विजिट करवाते हैं मजीद। आप मुझे लग रहा है कि आपकी भी कोई यहाँ पे इंडस्ट्री है शायद। नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, घर है, हमारा मकान है, ये सारे रहायशी इलाका है। पीछे कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो तो हमारा धुएँ की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। शख्सियत के अतबार से बड़े मोतबर नज़र आ रहे हैं हज़रत। आपने अपनी आबादी के लिए, अपने इलाके के लिए कोई आवाज़ नहीं बने, कोई काम नहीं करवाया देखिए, आपने? ये आवाज़ क्या करनी है जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। कौन नहीं सुन रहा? ये जो अहले इलाका है, यहाँ के MNA साहब हैं या MP का नाम की है यार, इमरान, मियां इमरान जावेद साहब है शायद। जी साहब। राना मुबशर साहब आपके शायद MNA हैं। वो कहते हैं कि ये जो गांव वाले हैं ना जी, ये PTI ग्रुप के हैं, इस वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है ना जी? अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज़ जो है ना उसकी वजाहत कर दे। बताया ये जा रहा है कि ये अपना प्रॉपर्टी जो है ये प्राइवेट है और इसको भरने की कोशिश की जा रही है और ये इदारा जो है उसको फेवर दे रहा है। 8-10 साल से ये भरने की कोशिश कर रहे हैं। LWMC और प्राइवेट ट्रक वगैरह, मजदे वगैरह आते रहते हैं, मलबा फेंकते रहते हैं और हर साल उसको आग लग जाती है। वो धुएँ से पूरा इलाका परेशान हो जाता है। और उसके अलावा जहाँ कचरा उठाने वाले उनकी 2 बच्चों की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ जानवरों की मौतें, कुछ ना कुछ हर 3-4 माह ट्रेजिडी कोई ना कोई होती रहती है यहाँ पे। आप कब से रहायशी हैं यहाँ पे? मैं 4 साल से। 4 साल के दौरान आपका इलेक्शन तो आया होगा? जी आया। इलेक्शन आपने इधर देखा? जी जी देखा। वोट भी दिया? जी वोट भी दिया। ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी? जी रखी है, लेकिन वो मैंने बताया ना आपको कि ये जो अहले गांव है ना जी, ये किसी और ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी या PTI के साथ है। जो मुतलका MP MNA व नून लीग के हैं, वो इस इलाके की, इस रोड की, इस फंड की बात नहीं सुनते। कौन सुनेगा? ये नहीं पता, ये तो बीबी मरियम सुनेंगी या कोई और सुनेगा, क्योंकि मैं तो इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताएं, महकमा माहौलियात ने और जो ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि आप 10 बजे के बाद कारोबार नहीं करेंगे, वजह क्या है? वजह उसकी यही पोल्यूशन है। और ये पोल्यूशन का गढ़ है। ये पोल्यूशन का रहा, सुन नहीं कोई नहीं रहा। आबादी भी यहाँ पे है, कारोबार भी हो रहा है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे करीब है। जी जी। मुझे लग रहा है कि जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, आपका ये इलाका जो है बीमारियाँ बना रहा है। जी ऐसे बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। आप देखें जाके, जो झुग्गियों वाले पूरे सारे बीमार है, अहले मोहल्ला सारा, मैं खुद बीमार हूँ। मुझे इस वक्त यहाँ पर आए करीब 1-1.5 घंटा हुआ है और मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मेरी भी तबीयत जो है ना इस वक्त ख़राब हो रही है। आप अभी आप तो मौके पे जाएंगे तो और देखेंगे, मैं मौके से होके आ रहा हूँ। देख लें, चेक कर लें। हालात जो यानी जी बेबसी के हैं और महकमा माहौलियात अपनी परफॉर्मेंस जो है ना बड़ी बेहतरीन दे रहा है हमारे मीडिया पे, माजरत के साथ। माजी बताइएगा कि आपके इलाके तहता फाटक का इलाका है। कह रही हूँ ना, जो आप लोग आ रहे हैं ना, इंटरव्यू लेके जा रहे हैं ना, कुछ रात को यहाँ के आके देखे रात का माहौल। हम लोगों का कसूर क्या है? लाखों रुपए लगाए हुए हैं। मेरे हस्बैंड की डेट होगी, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ना, ठीक है, वो नहीं है, बच्चे 2। लेकिन ये बताएं, जो कमाने वाले बीमार हो जाए, रात को उन्होंने इतना तेज़ पंखा लगाया होता है, इसका हल क्या होगा? हम लोग घर बना के यहाँ पे बैठ गए, यानी उनकी जमा पूंजी लगा के हम बैठ गए। हमें 1 मिनट के लिए यहाँ पे सुकून नहीं है। हम किन को, ये झुग्गियों वालों को इल्ज़ाम दें या यहाँ जिनकी ज़मीनें वो ठोए भर रहे हैं उनको इल्ज़ाम दें? हमारा कसूर क्या है? ना नमाज पढ़ी जा रही है, ना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें? अपने घर छोड़ के जाके हम भी कहीं बैठ जाएं? ये किस लिए आते हैं? बस सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग यहाँ आते हैं। बताएं जी, हमारा भी कसूर है कि हम आते हैं, बात करके चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। मगर मसला ये है कि हम सिर्फ दिखा ही सकते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम सिर्फ बता ही सकते हैं। जिम्मेदारान जो हैं हम उनको एहसास दिला सकते हैं, लेकिन वाक़तन अगर हमारे इख्तियार में हो तो शायद हम भी कुछ कर पाएँ। लेकिन यहाँ बच्चे मर रहे, छोटे छोटे। चले, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, जो पैदा हुए हैं उन बेचारों का क्या है? उनके फेफड़े अभी से डैमेज हो रहे हैं। ये तो आप सोचे। मैं कह रही हूँ, रात भाई, अगर आपने इंसानियत, मुसलमानियत है ना, यहाँ पे आप बैठ के ना कहीं अदर दफ्तर में बैठ के ज़रा रात को नज़ारा आप देखें कि हम लोग किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस 1 घंटे 1.5 में आप देखें। हाँ, हमें ये ना खाना बना सकते हैं, ना हम बाहर आ सकते हैं, दरवाज़ा कमरे तक अंदर चला जाता है। ये कोई हमारा जीना हो गया? ये एक दिन की बात नहीं है, ज़िंदगी ये पूरी हमारी। जमा पूंजी इनकी यहाँ पे लग गई है, खावंद का इंतकाल हो गया है, ये आखिरी जो है ना ये इनका सासा है, जी बिल्कुल आखिर। जो इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें?
इसी माहौल में कहते हैं कि हम गुजारा करें या कहीं और चले जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो गई है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं पढ़ सकते। माहौल ऐसा बना हुआ है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे, हमारे पास रिश्तेदार अहबाब नहीं आ रहे। ज़िंदगी बड़ी परेशान कर दी है। तहायता फाटक ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल साथ है, लाहौर का इलाका है। यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इस वक्त जो MP और MN है वो गवर्नमेंट की जो है ना वो नुमाइंदे हैं, मगर अफसोस सद अफसोस कि कुछ भी इनकी फेवर के लिए नहीं हो पा रहा। यहाँ पर लोग बीमार हैं और ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भरने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ जो है एग्रीमेंट किया गया। ये कहने की बात है। हम इस पर कोशिश करेंगे कि इनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि आबादी के अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप भर रहे हैं और उसको पे भी कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता, समझ से बाहर है। आबादी का हमने आपको विज़िट करवाया, यहाँ के लोगों से मिलवाया, इनकी बात सुनवाई। हम तो यही कर सकते हैं, आप तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।